Okay, in today's video, we're going to talk about study in USA versus study in Europe and what better place to record this video in front of the European Central Bank. So without further ado, let's directly jump into it. So इस वीडियो में हम 1 to 5 पॉइंट्स देंगे एंड जो भी जगह सबसे पहले 50 रीच करती है that should be ideally the better place to go. तो हम लोग यूरोप को भी पॉइंट्स देंगे, यूएसए को भी पॉइंट्स देंगे एंड जो सबसे पहले 50 पहुंचेगा दैट विंस. बट एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको लग रहा है यूरोप में बैठ के वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए यूरोप की बुराई करूंगा, नॉट ट्रू. यांकीज की कैप पहन करूं तो बहुत ही ज्यादा बायस्ड नहीं रहूंगा, एकदम अनबायस्ड वीडियो बनाता हूं. राउंड 1 में हम लोग क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे. एज एवरीवन नोज, यूएस के क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस आर मच बेटर देन जर्मनी के क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस. नाउ यूरोप डेफिनेटली हैज टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, काफी सारी अमेजिंग यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप में. बट यूएस के कंपैरिजन में जहाँ पे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन इतने अमेजिंग स्कूल्स हैं, तो अगर पॉइंट्स देने हैं तो यूएस गेट्स 5 पॉइंट्स, यूरोप गेट्स 4 पॉइंट्स. तो टू स्टार्ट विद, यूएस एट 5, यूरोप एट 4. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे यूरोप अच्छा खेल जाता है इज द ट्यूशन फीस. अब अगर आप यूएस पढ़ने जाओगे तो यूएस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको एटलीस्ट $20,000 से $50,000 तक का खर्चा चला जाएगा, विच मीन्स 20 लाख रुपए से 40-50 लाख रुपए तक का खर्चा, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यू गोइंग. ऑब्वियसली उससे ज्यादा भी खर्चा पड़ सकता है, बट यूएस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. ऑन द अदर हैंड यूरोप, अगर आप यूरोप में जर्मनी आते हो तो यूजुअली ट्यूशन फीस 0 रहती है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज. अगर आप यूरोप में कहीं और चले जाते हो, अगर आप इवन नेदरलैंड्स चले जाते हो तो 10,000 यूरो से 15,000 यूरो, विच इज 10 to 15 लाख रुपीस आपका खर्चा जाएगा. तो इन जनरल अगर ट्यूशन फीस के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, USA gets 1 point, Europe gets 5 points. After this point of comparison, USA stands at 6, Europe stands at 9. Europe जीत रहा है ना, अब USA को आगे बढ़ाते हैं. Third point of difference is the scholarships available. अब देखो, यूरोप में ऑलरेडी ट्यूशन फीस काफी ज्यादा कम है. यूरोप में काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स काफी कम है. ऑन द अदर हैंड यूएसए में काफी ट्यूशन फीस ज्यादा हायर चार्ज होती है. एज अ रिजल्ट, फॉर अदर स्टूडेंट्स दे आर इजिली एबल टू कॉम्पनसेट फॉर देम. तो एज अ रिजल्ट यूएसए हैज मोर स्कॉलरशिप्स देन यूरोप, बट क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी ट्यूशन फीस कम है तो द यूनिवर्सिटीज डोंट गेट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. एज अ रिजल्ट दे डोंट गेट टू गिव आउट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप. तो दैट्स द डिफरेंस. अगर यहाँ पे पॉइंट्स देने होंगे, बिकॉज यूएसए में ज्यादा स्कॉलरशिप तो विल गिव इट 4 पॉइंट्स, बट सिंस यूरोप की ट्यूशन फीस ऑलरेडी कम है तो विल गिव इट 3 पॉइंट्स. आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, यूएसए स्टैंड्स एट 10, यूरोप स्टैंड्स एट 12. बट अगर आपको लग रहा है कि यूरोप बेटर है, यूएसए में एक बहुत अमेजिंग पॉइंट आ जाता है, दैट इज सैलरीज एंड जॉब्स. वेट, बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट यू टू हिट द सब्सक्राइब बटन. देखो इतने एफर्ट्स कर रहा हूं, फ्रैंकफर्ट आया इस सिंबल के सामने है just to make a video. So please hit the subscribe button. Also, if you plan to come to Europe or go to USA, go to the description. There is a form. My team will get in touch with you and we'll help you with the entire application process. पूरा application process, start से end तक we will help you if you fill the form in the description. And हाँ, इतनी मेहनत करो तो एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता ही हूँ मैं. एक सब्सक्राइब यार, एक सब्सक्राइब. अगर बात करो जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो यूएसए में डेफिनेटली ज्यादा होंगी. टेक फील्ड में आओ, फाइनेंस फील्ड में आओ, इन जनरल यूएसए में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी एज अपोज टू यूरोप. बाकी पॉइंट्स भी आते हैं, लैंग्वेज बैरियर जिसके बारे में हम लोग यूरोप पे बात करने वाले. बट इन जनरल अगर सैलरीज के बारे में भी बात करूँ तो यूएस की सैलरीज आर गोइंग टू बी 30 to 50% हायर देन यूरोपियन सैलरीज. तो यूएसए में पैसा भी ज्यादा है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू राइट नाउ. तो इस रिजल्ट हम लोग यूएस को 5 पॉइंट्स देंगे, यूरोप को सिर्फ 3 पॉइंट्स देंगे. अब यूरोप में कुछ इकोनॉमीज है, जैसे जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है. बट अगर यूरोप इन जनरल के बारे में बात करें, यू हैव टू इंक्लूड पोलैंड, लाटविया, इटली, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑनेस्टली उतनी अच्छी नहीं है. इवन पोर्टुगल एंड स्पेन उतनी ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एज अ रिजल्ट, आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, यूरोप स्टैंड्स एट 15, यूएसए स्टैंड्स एट 50. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप यूएस में मिनियापोलिस भी चले जाओगे, जो कि यूजुअली उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर जॉब्स, अगर आप मिनियापोलिस को ज़ाग्रेब से किसी और सेंट्रल यूरोपियन नेशन या फिर वेस्टर्न यूरोपियन नेशन या इवन ईस्टर्न यूरोपियन नेशन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज के कैपिटल से भी कंपेयर करते हो, तो मिनियापोलिस विल हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. अगर आप लिस्बन को मिनियापोलिस से कंपेयर करते हो, पोर्टुगल को मिनियापोलिस से कंपेयर करते हो, तो इवन मिनियापोलिस वहां पे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी. तो अगर जॉब्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो एंड आपका प्लान है इवेंचुअली टू मूव बैक टू इंडिया, अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है, तो यूएसए माइट जस्ट बी बेटर इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, द काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दैट यू गेट एंड इन जनरल जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब हम इक्वल तो हो गए, बट यूएसए इज स्टिल बेटर अगर हम लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यूएस में काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है. बीट एनी फील्ड, इंटर्नशिप आपको इजीली भी मिलती है, को-ऑप अपॉर्चुनिटीज भी होती है, एज अपोज टू यूरोप जहाँ पे उतनी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है नहीं. अगर है भी तो उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो अगर इस पॉइंट पे हम लोगों को डिफरेंस करनी होगी तो यूएस विल गेट 4 पॉइंट्स, यूरोप विल जस्ट गेट 3 पॉइंट्स, एंड एज अ रिजल्ट यूएस इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ करियर एस्पेक्ट्स. तो अगर टोटल टैली के बारे में बात करें, यूएसए स्टैंड्स एट 19, यूरोप स्टैंड्स एट 18. लग रहा है कि यूएसए इज बेटर
अभी श्योर नहीं हम लोग, क्योंकि करियर पे रहते रहते ही हम लोग सैलरी के पॉइंट पे भी कंपैरिजन पॉइंट्स दे देते हैं। यूएसए की सैलरीज 30 to 50% बेटर है देन यूरोप। तो अगर आप सिंपली सैलरी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो यस, यूएस मेक्स मोर सेंस। एंड अगर हम लोगों को पॉइंट्स देने हैं तो यूएस स्टैंड्स 5 points here and Europe just gets 3 points here. US stands at 24, Europe stands at 21. लग रहा है ना यूएस जीतेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट और रेसिज्म के बारे में बात करते हैं। इन जनरल यूएस में काफी ज्यादा रेसिज्म है, सबको पता है। यूरोप में भी रेसिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया। अगर अभी मैं स्ट्रीट्स पे देखूंगा ना तो काफी सारे लोग आपको एशियन डिसेंट के मिलेंगे, जो कि सेम चीज है विद यूरोप एंड यूएस। दोनों में काफी सिमिलर है। मतलब इट्स शॉकिंग कि आपको कितने इंडियंस हर जगह मिल जाएंगे। इट्स शॉकिंग कि कितना आपको अफगानी मिल जाएंगे, पाकिस्तानी मिल जाएंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे। इनफैक्ट देयर इज अ स्ट्रीट इन यूके व्हिच इज कंप्लीटली लाइक बांग्लादेश। तो ये हर जगह है। बट इन जनरल इनहेरेंट रेसिज्म टुवर्ड्स पीपल इज इंक्रीजिंग, बट जितना आपको लगता है उतना नहीं है। वाओ, डू यू सी व्हाट दैट किड जस्ट डिड? दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट एनीवे, इनहेरेंटली अगर आपको लगता है कि बाहर सिर्फ बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, हार्डली वेयरली you'll find people जिनको एक्चुअल रेसिज्म फेस करने को मिल रहा है। प्लीज कीप इट इन माइंड कि इट गेट्स ओवरब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी बाहर आ रहा है तो उनके साथ रेसिज्म ही रेसिज्म हो रहा है। तो अगर पॉइंट्स देनोगे, ऑनेस्टली आई विल गिव 4 points टू बोथ। थोड़ा सा रेसिज्म हर जगह इनहेरेंटली बढ़ रहा है, बट इट इज सो माइन्यूट दैट यू वुडंट फेस इट। ट्रस्ट मी, यू वुडंट फेस इट। इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद यूएसए स्टैंड्स एट 28, यूरोप स्टैंड्स एट 25। अब यूरोप पीछे चला जा रहा है, तो हम लोगों को यूरोप को सपोर्ट करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म पे आ जाएंगे कि आपके लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के क्या हाल है। वीजा एंड इमिग्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी अभी ओवन है, कल H1 भी है, नहीं होगा क्या होगा, है मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉटरी में नाम निकलेगा नहीं निकलेगा, काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो जो भी अभी मेरे यूएस में फ्रेंड्स हैं या फिर यूएस में इन जनरल मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये वो बहुत एज पे रहते हैं। अब अगर उनका बच्चा हो गया तो क्या वो यूएस सिटीजन होगा? हटा दिया, कल तक था अब नहीं। मतलब इतनी सारी अनसर्टिनिटी है। इन जनरल थोड़ा सा ये भी ओवरब्लोन हो जाता है, बट इट इज अ मेजर थिंग। ऑन द अदर हैंड यूरोप में काफी ज्यादा सर्टेन है कि अगर आपको जॉब मिल गई, ब्लू कार्ड मिल गया, उसके बाद फिर आप सिटीजन तो बन ही जाओगे। थोड़ी सी लैंग्वेज सीखनी है, फिर सिटीजन तो बन ही जाओगे। तो अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म पे पॉइंट्स देने हैं तो यूरोप विल गेट 4 points, यूएस विल जस्ट गेट 2 points। बिकॉज ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप उस कंट्री सेटल होना चाहते हो, इंडिया आने का कोई प्लान नहीं है, तो यूएस माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। एट इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद यूएस स्टैंड्स एट 30, यूरोप स्टैंड्स एट 29। इंटरेस्टिंग। यूरोप पूछता है क्या आगे? वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। द काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू विल गेट टू लिव इन यूरोप इज मच बेटर, far much better than the kind of life that you will get to live in US. आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, आपके इन जनरल हॉस्पिटल के कोई खर्चे नहीं होंगे, जहाँ पे यूएस में बच्चों के लिए हद से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे होगे, एजुकेशन के लिए हद से ज्यादा हॉस्पिटल पे खर्चे कर रहे होगे, इंश्योरेंस पे पैसा खर्च कर रहे होगे, कितने सारी चीजों पे यूएस में पैसा खर्च कर रहे होगे। यूरोप में इन जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी मच बेटर। तो आपको एक चीज डिसाइड करनी है, डू यू वांट अ बेटर लाइफ और डू यू वांट टू मेक मोर मनी? Do you want to be happier in life or do you want to make more money? I know a lot of people want a happier life, then Europe is definitely the best thing for you. And I do know there are some people जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको खुशी से कोई मतलब नहीं, then USA might just be a better option for you. मेरे लिए happiness is very important. तो USA gets 1 point and Europe gets 5 points. It's honestly very important. When you make money is when you realize कि पैसा तो सब कमा लेंगे, खुशी and inherent health and wealth is कितने क्यूट लोग हैं यार यहाँ पे। तो आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यूरोप स्टैंड्स एट 34, यूएस एट 31। यूरोप जीत रहा है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करें तो यूएस में काफी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यूरोप में भी काफी ज्यादा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी जा रहे हो। रेंट प्राइसेस के बारे में बात करूं, एम्स्टरडैम में क्रेजी रेंट प्राइसेस है। आप 1100 से 1200 यूरोस भी पर रहे हो सकते हो, विच इज समवेयर अराउंड 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक, विच इज रियली हाई। सेम गोज फॉर बर्लिन, सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ अदर सिटी जहां पे आप काफी ज्यादा रेंट पर रह सकते हो। बट इट इज नो कंपैरिजन टू व्हाट यू विल बी पेइंग इन बॉस्टन और व्हाट यू विल बी पेइंग इन न्यूयॉर्क। तो इन जनरल आपके लिविंग एक्सपेंसेस यूएस में काफी ज्यादा हाई रहने वाले एज अपोज टू यूरोप। हाँ, कुछ यूरोपियन सिटीज में शायद से थोड़ा ज्यादा होगा, बट ऑब्वियसली यू ऑलवेज गेट डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए भी होते हैं, बहुत सारे तरीके से आपका यूरोप में खर्चा कम हो सकता है। एंड हम लोगों ने एक नेदरलैंड्स के स्टूडेंट के साथ बनाया था वीडियो, अगर आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम वाला वीडियो, तो उसमें आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कैसे कैसे सपोर्ट मिलता है। हम लोगों ने फ्रांस पे भी वीडियो बनाया था, उसमें भी हम लोगों ने बात की थी कि गवर्नमेंट की कैसी तरफ से मदद मिलती है फॉर लिविंग सपोर्ट। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे कंपैरिजन करना है, यूरोप विल गेट 4, यूएसए विल गेट 2। आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यूएसए स्टैंड्स एट 33, यूरोप स्टैंड्स एट 38,
seems like Europe will reach 51st because अब तो सिर्फ 12 पॉइंट चाहिए। इन 12 पॉइंट्स की डिफरेंस के बारे में बात करें तो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। But the thing is, cultural diversity in general you'll find more in USA because it is a land of immigrants. In general, यहाँ पे आपको ज्यादा immigrants मिलेंगे हर एक क्लास से। अगर आपको किसी भी कंट्री से लोग चाहिए तो आपको यूएस में मिलेंगे, न्यूयॉर्क में आपको हर जगह। Obviously, London is also very cosmopolitan, but US में in general आपको ज्यादा diversity मिलेगी in every aspect. लैंग्वेज बैरियर मेजर रहने वाला है। अब इन जनरल मेरा रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स के लिए होता है टू कम टू कंट्री जहाँ पे उतना मेजर लैंग्वेज बैरियर ना हो। तो आप नेदरलैंड्स चेक कर सकते हो जहाँ पे ज्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो अगर लैंग्वेज बैरियर ही पॉइंट होगा तो यूएसए को 5 पॉइंट्स मिलेंगे। यूरोप को अगर हम लोग लीनियंट बने भी तो कितना लीनियंट बनेंगे, 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। वी कांट गिव मोर देन 2 पॉइंट्स। तो आफ्टर दिस पॉइंट यूरोप स्टैंड्स एट 40, यूएस स्टैंड्स एट 38। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक यूएस कैन ऑल्सो बी रीचिंग 50 वेरी सून। अगर आप यूएसए में स्टेम की डिग्री पढ़ने जाते हो तो आपको 1 ईयर का ओपीटी मिलता है एंड प्लस 2 इयर्स एक्सटेंशन, विच मीन्स 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। यूरोप में डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। हम लोगों ने एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोगों ने हर कंट्री के डीप डाइव किया है, जो यूरोप का कंपैरिजन वीडियो। बट इन जनरल 18 महीने से 2 साल के बीच में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। फ्रांस का हम लोगों ने 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी डिबंक किया था, तो हम लोगों ने वो सारा उस वीडियो में बात कर रखा है। बट अगर यहाँ पे कंपैरिजन पॉइंट देना होगा तो डेफिनेटली यूएसए को थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स देने पड़ेंगे अभी के पर्सपेक्टिव से। इट कैन चेंज आप जब जा रहे होगे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप जब जाओगे एंड अगर आपको बोला गया कि 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिला, अगर ट्रम्प चेंज भी करता है तो यू वुडंट बी चेंज। फॉर पीपल इन द फ्यूचर, जो आपके बाद आने वाले उनके लिए यूजुअली चेंज होता है। इट डजंट चेंज फॉर पीपल हु हैव कम इन द पास्ट। अब ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, बट इन जनरल दैट इज हाउ अ पॉलिसी गोज इनटू फ्रेमिंग। जब एडमिशन लेते हो जो पॉलिसी उस टाइम पे थी वो पॉलिसी आपके लिए अप्लाई होगी। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कम लोगों को पॉइंट्स देने होंगे तो यूएसए विल गेट 4 पॉइंट्स, यूरोप को 3 पॉइंट्स दे देते हैं। एंड आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन USA stands at 41, Europe stands at 42. Wow, interesting. Let's see. Next एक मैं फ्यूचर का पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर स्टेबिलिटी। अब इन जनरल अगर अभी के पर्सपेक्टिव से देखें, यूरोप लुक्स मच मोर स्टेबल देन यूएसए। जो पॉलिसीज यूरोप में आ रही है इन जनरल आपको काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर आप यूएसए को देखोगे, बिकॉज वी रियली डोंट नो इफ यू आर नॉट अ यूएस सिटीजन तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद मुझे पॉइंट्स देने होंगे तो आई विल एक्चुअली गिव 3 पॉइंट्स टू यूरोप एंड 1 पॉइंट टू यूएसए। तो इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद यूरोप रीचेस 45 एंड यूएसए इज एट 42। अभी भी हम लोगों को यूरोप को 5 पॉइंट्स देने पड़ेंगे फॉर यूरोप टू विन, या तो यूएसए को 8 पॉइंट्स मिलने चाहिए फॉर यूएसए टू विन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए काफी ज्यादा बनता है ट्रैवल। विद यूरोप यू गेट टू ट्रैवल टू 27 कंट्रीज। इतने सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं, इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है। एंड नॉट ओनली दैट, सिंस आई बीन लिविंग इन यूरोप एंड अफ्रीका 3 बार चला गया हूँ। मोरक्को गया हूँ, नायरोबी गया हूँ एंड एट द सेम टाइम केप टाउन भी गया हूँ। साउथ अफ्रीका, केन्या एंड मोरक्को 3 कंट्रीज घूम कर आया हूँ बिकॉज आई वॉज सो वेल सेंट्रली लोकेटेड। मेरी 40 यूरोस की फ्लाइट थी फ्रॉम लंदन टू मोरक्को, विच वॉज लाइक 4000 रुपए की फ्लाइट टिकट थी। माई पॉइंट बीइंग आपको ट्रैवल करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर इस पॉइंट को किसी के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रैवल, तो गिव इट 3 पॉइंट्स टू यूरोप, गिव 1 पॉइंट टू यूएसए, बिकॉज अगर आप यूएसए जाते हो मोर और लेस आप शायद कनाडा चले जाओ और सेंट्रल अमेरिका शायद चले जाओ। इवन गोइंग टू साउथ अमेरिका इज गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग फ्लाइट। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बाद पॉइंट्स देने होंगे, यूरोप गेट्स 3, यूएसए गेट्स 1, यूरोप रीचेस 48, यूएसए स्टिल एट 43। यूएसए को कोई पॉइंट देना पड़ेगा यार, वरना यूएसए हार जाएगा। एक फाइनल पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करता हूँ जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था जब मैं यूएसए में पढ़ रहा था। व्हेन आई वाज एट स्टैनफोर्ड, सबसे मुश्किल चीज मेरे लिए था टू मेंटेन रिलेशनशिप्स इन इंडिया, be it your family, be it personal, be it anything. Talking to your parents is so important, at least for me. I talk to my parents once a day. एंड मेरे पास यूएसए में बस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती थी जो रात को होती थी, जो मेरे घर वालों के लिए सुबह होती थी, एंड सुबह होती थी जो मेरे घर वालों के लिए रात को होती थी। दैट इज द ओनली टाइम आई गॉट टू टॉक टू माय पेरेंट्स। अदरवाइज मैं अगर कभी भी दिन में कॉल करना चाहता पेरेंट्स को, नहीं हो सकता था। अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं, अगर अभी भी, एंड दीज आर माय पेरेंट्स बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर मी, अगर अभी भी मैं इनको कॉल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ बिकॉज इंडिया में अभी 10 बज रहे होंगे एंड दे विल बी अप। तो अगर मैं कभी भी घर वालों को कॉल करना चाहूँ, I usually have the chance of calling them. That doesn't happen with me in US. And अगर मैं कभी भी घर जाना चाहूँ, I can usually take a flight from any of the central cities of Europe direct to Delhi, and I will reach home within 12 hours. That won't be the case in USA, and I feel like that's also a very important point to consider, at least for me. And अगर इस point को comparison में रखूँ, तो USA will not reach 50, but Europe will reach 50. अगर आपको Europe ही आना है, तो there is an entire video मैंने Europe पे बनाया कि these are the top 5 countries in Europe to study. इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए? तो मे बी यू माइट वांट टू वॉच दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस वीडियो।
काफी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ।